अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक मौसम देखकर अचानक हमारा प्लान बना आउटिंग का। मैंने जल्दी जल्दी साथ ले जाने के लिए चिकन बर्गर्स रेडी किए और फ्रीज़र में मौजूद हैश ब्राउन्स और चिकन बॉल्स को ओवन में रखा। खाना रेडी करके जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया और मेरी फरमाइश पर हम लोग निकले काउंटी मेयो के लिए, जहाँ पर मौजूद है वेस्टपोर्ट एडवेंचर पार्क। लेकिन ये वेस्टपोर्ट एडवेंचर पार्क था उस पार्क से बिल्कुल मुख्तलिफ जहाँ हम पिछले 3 साल पहले गए थे। वो एरिया जहाँ पहले हम गए थे वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था, जिसकी पिक्चर्स मैं वीडियो के लास्ट में आपके रेफरेंस के लिए ज़रूर लगा दूँगी। ये साइट जहाँ हम अब गए हैं, इसकी जब हम पहले गए थे तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी और ये लास्ट ईयर ही ये सारा एरिया ओपन हुआ है पब्लिक के लिए। यहाँ बच्चों के करने की एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस आर सो हाई। और जो कॉम्बो इन्होंने सेट किए हुए हैं एक्टिविटीज़ के, उसमें से हर कॉम्बो में 2 एक्टिविटीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको अगर बच्चे ने तीसरी एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो उसको एक और कॉम्बो के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इस लिहाज से हमें ये पार्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, इसलिए फॉर श्योर ना तो मैं आप लोगों को यहाँ जाने का रिकमेंड करूँगी और ना ही हम लोग इन फ्यूचर यहाँ कभी जाने का प्लान कर सकेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद हमें डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, क्योंकि वो पोर्शन जो हम देखने के लिए स्पेशली आए थे, एक तो वो बंद था कंस्ट्रक्शन की वजह से, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा कैसल है, एक डक पॉन्ड है जिसके अंदर राइड्स वाली डक्स है जिसमें आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो डक राइड। इसके अलावा वहाँ पर एक मंकी ट्रेल के नाम से ट्रेन चलती है, फिर और भी राइड्स थी और बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल भी था। लेकिन अभी चूँकि वो एरिया बंद था, फिर हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो थी वो थी अच्छी, लेकिन उनके प्राइसेस इतने हाई थे। लेकिन बहरहाल जब हमने थोड़ी देर के बाद अपने बच्चों को एंजॉय करते हुए देखा तो हमारा मूड काफ़ी बेहतर हो गया। यहाँ की मेन एक्टिविटी यहाँ की ज़िप लाइन है, जिसे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जाइंट स्लाइड और जाइंट स्विंग यहाँ का बहुत ही मज़ेदार है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे इसको अवेल नहीं कर सके, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 कॉम्बो ले चुके थे और उन दोनों में ही जाइंट स्विंग जो है वो शामिल नहीं था। और जब मेरे बच्चे ज़िप लाइन पे बैठे तो उनसे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी, क्योंकि मुझे है हाइट फोबिया, तो मैं तो ये एंजॉय नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बच्चे कर रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी तो मैंने बचपन में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की है। वो कैसे? दरख्तों पे चढ़ के। अब मैं सोचती हूँ उस वक्त हम लोग कितने नडर थे। दरख्तों पे चढ़ना उतरना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और आजकल हमारे बच्चों ने ये एक्टिविटीज़ एंजॉय नहीं की हुई। अपने बच्चों को एंजॉय करता देखकर हम पेरेंट्स की सारी थकन, परेशानी और जो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी वो सब ख़त्म हो जाती है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हैं इस पार्क के टाइमिंग्स, और ऑलमोस्ट पार्क के टाइमिंग्स ख़त्म हो गए थे तो हम बाहर निकले और हमने कोशिश की कि हम उस साइड को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें जिसके लिए हम एक्चुअली यहाँ आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो साइड जो कि मैंने आपको बताया बंद थी कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो हमें वो नहीं मिल सका। लेकिन कुछ और एक्सप्लोर किया। एक छोटी सी लेक थी, एक छोटा सा वाटरफॉल था, वो देखा।
आयरलैंड में बस अब गर्मियों के जाने का टाइम करीब है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इस वेदर को एंजॉय कर लें। यहाँ पर सर्दियों का पीरियड इतना लंबा है कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ पर सिर्फ सर्दी रहती है और विंटर्स में आउटडोर इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। वीडियो के लास्ट में मैं चंद पुरानी पिक्चर्स वेस्टपोर्ट की लगा रही हूँ जो हम 2023 में देखने आए थे। होपफुली जल्दी वो एरिया कंस्ट्रक्शन के बाद खुल जाएगा और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप लोग कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट। अल्लाह हाफिज़।